तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, हालात पूरी तरीके से सामान्य कर लिए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा ली है आज मौनी अमावस्या के मौके पर। वहीं दूसरी तरफ जो अमृत स्नान है वो शुरू हो चुका है। 11 बजे का वक्त अमृत स्नान का, जब शाही स्नान के लिए तमाम जो अखाड़े के संत हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? तो जिस तरह की परिस्थिति सुबह थी और शाही स्नान नहीं होने की बात सामने आई, अखाड़ा परिषद की तरफ से बताया गया कि वो लोग नहीं करेंगे, फिर परिस्थिति सामान्य हुई। इसके बाद अब थोड़ी ही देर में शाही स्नान शुरू होने वाला है। हालांकि जिस शोभा यात्रा के साथ और जिस आजे गाजे बैंड बाजे के साथ वो लोग आते हैं उस तरीके से नहीं आएंगे, उसमें साधुओं की संख्या भी कम होगी ये बताया गया है। लेकिन वो शाही स्नान यानी अमृत स्नान वो होगा, क्योंकि परंपरा को तोड़ना कोई भी नहीं चाहता है। न जिला प्रशासन के लोग चाहते हैं, न सरकार चाहती है कि परंपरा टूटे। और साधु संत जो हैं वो इस बात के लिए तो सुबह से ही जब उनकी तरफ से मना भी कर दिया गया था तब भी वो लोग दुखी थे कि ये परंपरा टूट जाएगी, तो परंपरा भी न टूटे और इसमें सरकार की किरकिरी भी ना हो। तो इसलिए अब वो वक्त आ गया है, अब शाही स्नान शुरू होगा। सबसे पहले नियम के मुताबिक, जो परंपरा के मुताबिक जो सन्यासी अखाड़े हैं उनके संत स्नान करेंगे, फिर बैरागी और उदासी करेंगे। 3 बजे तक का पहले समय तय था, तो अब माना जा रहा है कि शायद ये समय 5 बजे तक चला जाए। और अभी घाट भी खाली करा लिए गए हैं, यानी जो संगम नोज, जो संगम घाट है वो जहाँ पे सभी संतों का स्नान होना है, तो उस घाट को भी धीरे धीरे करके पुलिस ने बहुत ही आराम से खाली कराया है। जैसे पहले पुलिस खाली करा लेती थी कि एक बार सबको कहा कि बाहर जाओ, इस तरीके से नहीं। जो लोग वहाँ पर थे उन लोगों को बड़े आराम से पुलिस ने हटाया है और वो घाट खाली करा दिया गया है। जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो अखाड़ा परिषद जिस अखाड़े के संत जिस रास्ते से आते हैं उसको भी बिल्कुल खाली करा लिया गया है। स्थिति इस समय सामान्य है, घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं। अब जो व्यवस्था है उसके तहत जो जहां है वहीं पर वो स्नान कर रहा है। जो अपील मुख्यमंत्री की तरफ से या यहाँ साधु संतों की तरफ से। विकास जी, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, जो साधु संत हैं क्या वो अमृत स्नान अपना सिर्फ और सिर्फ संगम घाट पर ही करेंगे, या जिस तरीके की अपील वो बाकी भक्तों से कर रहे हैं वो साधु संत भी अलग अलग घाटों पर अमृत स्नान करेंगे? नहीं, साधु संत अलग अलग घाटों पर बिल्कुल स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने इष्ट को सबसे आगे आगे लेकर के आते हैं। जो उनके देवता होते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, वो सबसे पहले उन्हीं का वो स्नान कराते हैं। और परंपरा ये है और उसके पीछे धर्म ये है कि संगम में ही वो अपने इष्ट का स्नान कराते हैं। तो जब अपने इष्ट का स्नान कराते हैं उसके बाद पुनः वो स्नान करते हैं, तो इसलिए वो संगम पर ही आएंगे। इसलिए जो संगम घाट है, जिसे संगम नोज भी कहा जाता है, जहाँ गंगा जी और यमुना जी का संगम साफ साफ दिखाई देता है, तो वहीं पर वो लोग स्नान करेंगे। यही वजह है कि उस घाट को खाली करा लिया गया है। और जो रास्ता पहले ही से ही बनाया गया था कि जिस रास्ते उन्हें आना है साधुओं को, जिस रास्ते फिर वो वापस जाते हैं, तो उस रास्ते को भी खाली करा लिया गया है। पिछली बार का भी अनुभव ये रहा कि वो पुलिस पूरी तरीके से खाली नहीं करा पाई थी, जिसकी वजह से अव्यवस्था पैदा हो गई थी पिछली बार भी। तो इस बार वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि रात को भगदड़ भी हो चुकी है और अभी भी सामान्य स्थिति अगर कहें तो लोगों में दहशत बहुत है। जो लोग यहाँ पर हैं डरे हुए हैं, चूँकि अभी जानकारी सब लोगों के पास है कि यहाँ भगदड़ हुई और लोग घायल हो गए हैं, तो इसलिए लोग भी अब सहमे हुए हैं। लोग भी जो घोषणा की जा रही है उसी के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन साधु संतों का स्नान संगम नोज यानी संगम घाट पर ही होगा। अगर सिर्फ उन्हें आकर स्नान करना होता तो हो सकता था कि वो गंगा में या यमुना में स्नान कर लेते। विकास जी, एक चीज और, अब तक ये देखा गया है कि शाही स्नान वाले दिन जितनी भीड़ श्रद्धालुओं की जुटती है, प्रयागराज से जाने में भी उनको आगे 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो क्या अभी भी वही स्थिति है, या प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है कि 8-9 करोड़ 10 करोड़ श्रद्धालु जो इस वक्त प्रयागराज में हैं वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य के लिए निकलें, अपने घर के लिए निकलें? देखिए, अगर प्रयागराज शहर की बात की जाए तो स्थिति बिल्कुल सामान्य से दिखाई नहीं दे रही है। आधा से ज़्यादा प्रयागराज बंद है। लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास जौ तिल रखने की भी जगह नहीं बची हुई है। वहाँ जाना भी आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों के टिकट हैं तो अगर वो टिकट दिखा रहे हैं तो उन्हें स्टेशन की ओर जाने दिया जा रहा है। नहीं तो प्रयागराज में जो तमाम पार्क है, जैसे खुसरो पार्क स्टेशन के सामने ही है, थोड़ी दूर पर है, तो तमाम सारे लोग जो स्नान करके और ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ गए तो उन्हें खुसरो बाग के अंदर कर दिया
दिया गया है। वहाँ पर उनके बैठने और खाने की भी व्यवस्था की गई है कि आप खुसरो बाग के अंदर आराम करिए, जब आपकी जब ट्रेन का टाइम होगा तो आप पे छोड़ दिया जाएगा। उसी तरीके से जो भक्त जहाँ से निकल रहे हैं उनको उसी रास्ते से आगे बढ़ा करके किसी पार्क में या किसी खुले स्थान पर उन्हें रोक दिया जा रहा है, क्योंकि शहर की स्थिति भी सामान्य नहीं है, क्योंकि जितनी भीड़ इधर है उतनी भीड़ शहर के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो कोई हादसा ना हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जाए कि जो रात में यहाँ पैदा हो गई थी। इसलिए पुलिस प्रशासन और रेलवे सब सतर्क है यहाँ पर, और लोगों को अधिक से अधिक पैदल निकालने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह की गाड़ी को कोई परमिशन नहीं दी गई है, अनुमति नहीं है, कोई भी आकर गाड़ी को लेकर के आगे नहीं आ सकता है। सिर्फ उन लोगों को रेलवे स्टेशन तक जाने की अनुमति दी जा रही है जिनके पास टिकट है, तो वही लोग रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं। और फिलहाल प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। ठीक है, हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी इस वक्त प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर ही थे, वो लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके की स्थिति है। लेकिन इस बीच जो श्रद्धालु हैं विकास जी, जिनसे आपने बात की है, वो जो आस्था जिस जज्बे के साथ वो पहुंचे हैं, उसी जज्बे के साथ डुबकी लगा रहे हैं, या भगदड़ को लेकर दहशत में कहीं ज्यादा है? हावी क्या है, श्रद्धा, आस्था या दहशत? नहीं, भगदड़ और दहशत में है, लेकिन तमाम सारे लोग हैं जो डुबकी लगा रहे हैं। अब लोग शांत भाव से डुबकी लगा रहे हैं। सुबह निश्चित तौर पर लोगों में डर थी, भय था, लोग बहुत डरे हुए थे कि आखिर क्या होगा, लेकिन अब लोग स्नान कर रहे हैं और आराम से निकल के। आप लोगों का स्नान हो, कहाँ से आए पहले बताइए? हम मुंबई बदलापुर से आ गए हैं। मुंबई से आप आए, महाराष्ट्र से। स्नान हो गया? हाँ, हमारा स्नान हो गया है। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ भी नहीं। एक तो हमारा मोदी जी का और योगी जी का आभार मानना मांगता है। कहाँ से आए जनाब? हम मुंबई से बदलापुर। अच्छा, स्नान हुआ? कोई किस तरह की परेशानी? कुछ नहीं, 2 बार सुबह स्नान किया हम, रात को भी हुआ। आपको जानकारी है कि रात में भगदड़ हुई थी, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। लोगों का भी गलती है थोड़ा, लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, लोग भीड़ में आ रहे, लोगों को भी स्नान करके निकलना मांगता है। लोग क्यों भीड़ बना रहे? रुक कहा जा रहा है कि जो जिस घाट पर है वहीं स्नान कर ले, संगम पर जाने की जिद न करे। कितना सही मानते हैं आप इसको? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन उनको प्रशासन को थोड़ा ये करना मांगता था और सिक्योरिटी रखना मांगता था। हाँ, जो फिलहाल स्नान करने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा पानी की दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, ये था प्रॉब्लम। कोई परेशानी किसी को स्नान करने? जी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो क्या है, बस कि लोग सोच के आते हैं कि त्रिवेणी संगम में स्नान करना, बट नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। बस यही है कि लोग सोच कर आते हैं कि संगम में स्नान करेंगे, लेकिन अब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो लोगों में अफसोस से कुछ महिलाएं भी इधर हैं। आप लोगों का स्नान हो गया? हाँ, हम लोगों का स्नान बहुत अच्छे से हुआ। महाकुंभ का स्नान बहुत खुशी मन से हम लोग आए थे। बहुत दिक्कत किस तरह की? भगदड़ नहीं, कोई नहीं, प्रशासन की बहुत अच्छी से हो गया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जो भगदड़ हुई थी, काफी लोग घायल हो गए। अब इसी स्थिति घाट पर दिखाई दी क्या? पता नहीं चला, बिल्कुल एकदम कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ। बड़े आराम से नहाया हम लोग ने। तो अब जो लोग भी स्नान करने जा रहे हैं या करके आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि अब आराम से हो रहा है। अब कोई किसी तरह की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, शांति से वहाँ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद हो गई है और पुलिस हर जगह अब तैनात है। जहाँ भी लोग रुकने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस उन्हें आगे बढ़ा दे। देखिए, सारे लोग स्नान करके, जो ये कुंभ की एक छवि है, जो कैलाश गौतम की कविता में भी है ना कि कांधे पे बोरी और माथे पे बोरा, वही स्थिति यहाँ पर। स्नान हो गया चाची? हाँ, हो गया। बढ़िया से नहाए? हाँ, अच्छे से नहाए। दिक्कत परेशानी हुई? दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, नहा? हाँ हाँ भाई, तो क्या नहा लिए? से आए हैं, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया है। अच्छी व्यवस्था है, करोड़ों की भीड़ है, योगी जी ने बहुत अच्छे से संभाला है, हमको कोई परेशानी नहीं आई। थोड़ा बहुत दिखता है दूर से, पर अंदर जाते बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। ऐसी व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी है। करोड़ों की भीड़। जय श्री राम। तो ये लोगों का आप मानना है, कहना है साफ तौर पर कि अब कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है और दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास जी, ये लोग, ये श्रद्धालु ये बात तब कह रहे हैं जब इनके आसपास लगभग 10 करोड़ लोग, 8 से 9 करोड़, 9 से 10 करोड़, इस तरीके के अलग अलग आंकड़े हैं, लगभग 10 करोड़ लोगों के बीच में ये स्नान कर रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, स्नान बहुत अच्छे से हुआ है। अगर भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अलग कर दें तो इसका मतलब ये कि सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थागत तरीके से चल रही हैं, लोगों का यही कहना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि इस भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अगर अलग हटा दे तो मेरा शुरू दिन से ये अनुभव है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आया है और स्नान करके जब बाहर निकलता है तो इसी तरह की बात करता है कि उसे कोई परेशानी नहीं हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो कुछ और श्रद्धालु आपके पीछे खड़े हैं, अगर उनसे भी आप बात कर सकें। वो पुलिस की उतने देर तक की लापरवाही थी, क्योंकि ठंड ज्यादा था, रात का वक्त था। जी, रात का वक्त था, इसलिए हुई। फिलहाल जब पुलिस चाक चौबंद है, चूंकि एक बार उनका मुंह जल चुका है। आप लोगों ने स्नान किया? किया सर। कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक सर, बीजापुर। बीजापुर कर्नाटक से आए? अच्छा, सिर्फ स्नान करने के लिए आए? यस सर।
हाँ सर। तो कोई दिक्कत किस तरह की परेशानी नहीं है सर, क्या परेशानी नहीं है सर। जानकारी है कि यहाँ भगदड़ हुई थी, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सर नहीं सर। जी सर, रात में हुई थी भगदड़ 2:30-3 के बीच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।